और देखिए इस समय जहाँ बैठा हूँ मैं फाउंटेन चौक में, ये लुधियाना शहर का फाउंटेन चौक है। और इस फाउंटेन चौक के सामने जहाँ मैं बैठा हूँ सेकंड फ्लोर पर, और ये देखिए जहाँ पर ये भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है जहाँ पर मिट्टी रोड वगैरह लिखा है, इसके ऊपर ही जाने के मैं अभी वहाँ जहाँ बैठा हूँ वहीं से आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर आशीष कुमार मोदगिल जी हैं, जो जहाँ पर प्लैनेट के ऊपर अपना बताते हैं कि कौन सा जो ग्रह है जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको क्या परेशानी देगा, जब कोई ग्रह एक घर से दूसरे घर में जाता है तो आपको क्या सुख देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी ये जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इन्हीं तत्वों से चलती है और ये ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते रहते हैं। तो अभी मैं आशीष जी की तरफ मुंह अपना करूंगा, मुख घुमाऊंगा, उनके फेस टू फेस आपसे दो चार बातें करके मैं उनसे पूछूंगा कि ये ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी में ये ग्रह के वगैरह जो होते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये ग्रह आपके ऊपर ख़राब आ गया, ये सही हो गया, ये चला गया, ये सब क्या है, ये हमें थोड़ा सा बताइए इसके बारे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर देखिए इधर घूम गया हूँ, पंखा बंद करने के लिए बोला था यार मैंने तेरे को। नमस्कार। देखिए आशीष मोदगिल जी, मैं यहाँ पर चलते चलते जहाँ पर रुक गया थोड़ी देर के लिए। पिछले दिनों मैंने कुछ जो ज्योतिष होते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उनका बड़े बड़े महारथी आए हुए थे, कहते थे हम ज्योतिष के ऊपर बताते हैं, ज्योतिष के बारे में बहुत ज्ञान है। तो आप भी ज्योतिष जानते हैं, तो आप बताइए कि ज्योतिष जो ज्ञान है, जब कोई आदमी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पंगा जो होता है, लोग कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, फ़ौरन जाना है, हर कोई हिंदुस्तान का आदमी फ़ौरन जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर सारा सिस्टम बिगड़ गया है। और जो फ़ौरन में है वो कहते हैं कि हमारा सुख समृद्धि हो, हमारा घर में जो पीछे हमारे लोग हैं वो भी सुख समृद्धि में रहे, हमारा परिवार संपन्न रहे। आज दो चार टोटके हमें यही बताइए कि ये जो ग्रह जो हैं, जो हमें बाहर लेकर जाते हैं, कौन कौन से होते हैं लाइफ में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जब बाहर जाके आदमी सेट हो जाएगा ना, नहीं होगा। और उसके बाद कुछ लोग होती हैं, जो महिलाएं होते हैं या पुरुष होते हैं, दूसरे को धोखा देकर भाग जाते हैं। ये भी बताइए कि कब आपके ऊपर कब बुरा वक्त आएगा। ये तो बता ही सकते हैं ना बुरा वक्त कब आएगा। सही आप करें चाहे ना करें, लेकिन वक्त जब बुरा आता है वो मेरे को मालूम है, शायद आप बता दोगे हमें कि आपको आने वाला समय कैसे है। बताइए मेरे को ये क्या होता है सब। शास्त्र में एक श्लोक है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्म कृतम शुभाशुभम न भुक्त है कल कोटि शतिरपि। अर्थात इंसान के द्वारा किए हुए कर्मों का उसको भुगतान करना ही पड़ता है, चाहे हजारों करोड़ों वर्ष क्यों ना बीत जाए। अब ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमारे जीवन के बीच में जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों को भुगतान का नाम जो है वो ज्योतिष है, जो हमारा जीवन चक्र है। तो अब बात यहाँ ख़त्म होती है कि विदेश यात्रा के विषय में आपने मुझसे पूछा। प्राचीन समय के बीच में विदेश यात्रा को काला पानी कहा जाता था। पंजाब के बीच में ठीक है कि हम लोग जो है विदेश जाते हैं, अब क्योंकि ये विदेश भी जो है संकुचित हो गया है, क्योंकि अब कहीं किसी देश में जाना है तो हमें एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर हम चले जाते हैं तो वापस भी आ जाते हैं। पहले कभी किसी जगह जाना होता था, कई महीने लग जाते थे, तो इसीलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो ज्योतिष के अनुसार भी, प्राचीन ज्योतिष के अनुसार भी 12वां घर जो है, जिसको हम दुख स्थान भी कहते हैं, बुरा स्थान भी कहते हैं, 12वें घर के बीच में जब भी कभी चर राशि आके विराजमान हो जाए तो वो विदेश भेजती है। आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा, राहु केतु ये ही ग्रह हैं जो विदेश भी भेजते हैं। ज्योतिष में कभी तीसरे, छठे, 9वें भाव में, इन भावों में राहु आके विराजमान हो जाए, केतु आके विराजमान हो जाए, ये विदेश भेजता है। और 12वें घर का मालिक कभी 11वें घर में आके बैठ जाए, वो भी विदेश भेजता है। और विदेश के बीच में सुख मिलना जो है और नहीं मिलना, ये भी आपको ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कई व्यक्ति विदेश भी चले जाते हैं और विदेश से वापस आ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जब 12वें घर के बीच में स्थिर राशि विराजमान होगी तो वो व्यक्ति विदेश जाकर भी वापस आ जाएगा। और जहाँ तक आपने दूसरा मुझसे प्रश्न किया दाम्पत्य जीवन के विषय में, कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बीच में, तो ज्योतिष के अनुसार आपको अपनी पत्नी का सुख
या अपने जीवन संगिनी का सुख सप्तम भाव से और बृहस्पति और शुक्र से मिलता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे घर के बीच में हमें सर्वप्रथम जो है, हमारे प्राचीन समय में हमारे घरों में गौएँ रखी जाती थी। जिन घरों के बीच में गौएँ होती थी पहले, उनकी जो है धर्मपत्नी हमेशा सुखी रहती थी। और आज के समय के बीच में भी यदि आपको धर्मपत्नी का सुख प्राप्त करना है तो गौ की सेवा जो है सर्वश्रेष्ठ कही गई है। और बृहस्पति का भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। बृहस्पति को पति कहा गया है और शुक्र को पत्नी कहा गया है। तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा हर स्त्री को जो है धर्म की पालना करनी चाहिए, धर्म स्थान में जाना चाहिए, हो सके अपने ससुर का, अपने जो है पिता का और अपने पति का जो है सत्कार करना चाहिए, जिससे कि उसको अवश्य ही जो है जीवन के बीच में पति और पत्नी का सुख प्राप्त। और आशीष मोदगिल जी, आपने कहा ना ये कि अपना काला पानी की सजा होता थी पुराने ज़माने में। एक बंदा दूसरे शहर जाता था, पैदल जाना होता था, घोड़े से जाना होता था, बैलगाड़ी से जाना होता था। बाकी बात सही है कि इतनी दूर जाना तो काले पानी के जाने के समान ही था। और जब कोई घर से निकलता था पहले ज़माने में, कभी शेर खा गया उसको, कभी कोई अपना बाढ़ आ गया, कहीं भूचाल आ गया, कभी ये सब राहु केतु के जाने के कारण है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आज के समय के बीच में भी ऐसा होता है। अब पंजाब के बीच में बहुत से परिवार जो हमारे देखने में आते हैं, जिनके सारे बच्चे बाहर गए हुए हैं, और यदि उनके माँ बाप को हिंदुस्तान में कुछ हो जाता है तो उनको 10-10, 15-15 दिन भी हिंदुस्तान आने में लग जाते हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी रहती है और कई बार तो अड़ोसी पड़ोसी ही संस्कार करते हैं। यानी ये भी विडम्बना है, यानी कि बुरा भक्त है, यानी कि राहु केतु को जाने के प्रकोप है। राहु केतु और जो है इसीलिए कहा जाता है, बहुत से जो समझदार लोग हैं वो जवानी की अवस्था के बीच में तो विदेश में पैसा इकट्ठा करते हैं और वापस बुढ़ापा आता तो वो हिंदुस्तान चले आते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं संस्कार है, धर्म है। अच्छा पंडित जी, आपका नंबर क्या है? जो कोई लोग पूछना चाहे कि मेरे पे कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, मैं बाहर जा सकता हूँ, ये नंबर में हाँ बताइए। जो 98 मेरा फ़ोन नंबर है 9815060908। दोबारा बताइए क्या है? 9815060908। यानी कि 9815 60 908 ये नंबर है आपका। फाउंटेन चौक में, जहाँ पर सेकंड मंजिल है कि फर्स्ट मंजिल है? सेकंड फ्लोर पे बैठे हो आप लोग। तो यानी कि जो पूछे आप बता दोगे उसको? अवश्य ही, जो उसके भाग्य में होगा वही बताएंगे, जो उसके भाग्य में नहीं है वो तो हम डाल ही नहीं सकते। जो जिसका भाग्य है वो भाई आपके पास आएगा, भाई आपसे पूछेगा। अच्छा और पंडित जी ठीक है, आप लोगों ने ज्योतिष महाराज जी आपने बताया कि ये जो काला पानी जो जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पहले काला पानी था, अब तो सुच्चा पानी बन गया, क्योंकि अब तो 2 घंटे बंदा पहुंच जाता है, 6 घंटे में पहुंच जाता है। पहले पैदल जाना होता था, घोड़ा गाड़ी पे जाना होता था, तो बहुत मुश्किल होती थी, पता नहीं वापस आता था या नहीं आता था। काला पानी अब स्वर्ग वाले पानी में चेंज हो गया। पंडित जी महाराज धन्यवाद, आपने थोड़ा बहुत हमको बताया, ऐसे बताते रहा करो कभी कभी। धन्यवाद। धन्यवाद।